तो हम नामाश्रय के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो नामाश्रय मतलब भगवान के हरि नाम का आश्रय लेना। तो हम भक्ति विनोद ठाकुर के ये गीत से डिस्कस कर रहे थे, गीतावली, जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विदा विपद भार, करी जतने तुम्ही ताहाक आपन कार्य। नामाश्रय कैसे लिया जाता है? पहले जब हमको ये दुनिया का सत्य क्या है? दुनिया का सत्य है जीवन अनित्य, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। कमल दल जल जीवन तलमल, हमारा जीवन कैसा है? कमल के वो जो पत्ता है उसके ऊपर पानी का बूंद रहता है, कभी भी नीचे गिरेगा, एनी टाइम इट कैन फॉल ऑफ। एप्पल कंपनी है ना, उसका ओनर है स्टीव जॉब। तो उसका एक बहुत फेमस स्पीच है, मतलब वो वर्ल्ड फेमस हो गया था वो स्पीच। एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उसने बताया था। तो बोला कि मेरा ज़िंदगी जीने का एक रूल है। वो रूल क्या है? मैं सोचता हूँ कि रोज़ मेरा आखिरी दिन होगा। तो बोला इफ़ यू लिव ईच डे एज इफ इट वॉज योर लास्ट, वन डे यू विल बी करेक्ट। आप ऐसा ज़िंदगी जिएंगे कि ये मेरा लास्ट दिन है, एक दिन तो आप श्योरली करेक्ट रहेंगे, क्योंकि एक दिन तो लास्ट होने वाला ही है। ठीक, तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं जीवन अनित्य, ये जीवन अनित्य है, और ताहे नाना विपदा बार, अनेक सारे विपदा हैं। तो इसको लिए क्या करना चाहिए हमको? नामाश्रय करी जतन तू, हमको भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए। कैसा? जतन, जतन मतलब केयरफुली, ज्ञान पूर्वक और प्रयत्न करके। और वो आगे के श्लोक में लिखते हैं, कृष्ण प्रिय पान जुरा वो भक्ति विनोद प्राण। तो भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं ये जो कृष्ण नाम है अमृत है, इसका पान करो, पियो इसको। नाम बिना किचु नाही को आर, 14 भुवन मारे। 14 भुवन में हरि नाम के बिना और कुछ सत्य नहीं है। राइट, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन, ब्रह्मलोक से यहाँ पाताल लोक तक सब लोग में जन्म मृत्यु चक्कर होता रहेगा। राइट, तो सत्य क्या है? भगवान का हरि नाम। देयर इज ऑब्वियसली अ chanting mechanically, unconscious of a position or need in relationship to Krishna, and the sincere chanting that comes when we chant with humility, taking shelter of the holy names. तो प्रभु जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम चाहते हैं मैकेनिकली, मतलब जस्ट करने के लिए शरीर कर रहा है, मुंह बोल रहा है, पर हमारा चेतना उधर नहीं है, भाव नहीं है उसमें। और दूसरे एक्सटेंट है कि हम सिंसियर चैंटिंग कर रहे हैं नम्रता के साथ और भगवान का हरि नाम का आश्रय ले रहे हैं। वो दोनों चैंटिंग में बहुत फर्क होता है। एज सुन एज वी फील दैट वी हैव नो कैपेसिटी एंड दैट आवर ओनली होप इज द होली नेम, वी विल फाइंड आवरसेल्व्स अप्रोचिंग फुल डिपेंडेंस ऑन कृष्णा एंड सरेंडरिंग आवरसेल्व्स टू हिज नेम्स। तो जब हमको समझ में आएगा कि हमारे पास क्षमता नहीं है और हरिनाम ही एक आश्रय है, नाम बिना किचु को नाही को आर 14 भुवन आजे, कि हरिनाम छोड़ के और कुछ आश्रय है ही नहीं कि दुनिया में। तब क्या होगा? तब हम हरिनाम को के प्रति शरणागत होंगे और कृष्ण का रेसिप्रोकेशन हमको एक्सपीरियंस होगा। नामाश्रय अवॉर्ड्स अस द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू कृष्णा, ऑफ बीइंग हिज। तो जैसे हम हरि नाम का आश्रय लेते हैं तो क्या होता है? हमको ये फीलिंग आता है कि हम भगवान के हैं, कोई तो है हमारे लिए। नामाश्रय इज कॉल्ड बोथ शरणागति एंड निष्ठा, द पोजीशन ऑफ सरेंडर्ड फर्म फेथ एंड स्टेडीनेस। तो ये जो नामाश्रय प्लेटफॉर्म है, जब हम भगवान का नाम का आश्रय लेते हैं तो ये दोनों शरणागति है और निष्ठा भी है, सरेंडर भी है और स्टेडीनेस, मतलब फिक्स्ड अप फेथ।
निष्ठा इज नेचुरली फॉलोड बाय रुचि, टेस्ट। तो क्या होता है, जब नामाश्रय होगा, निष्ठा आएगा, उसके बाद रुचि आता है। तो रुचि आने के लिए क्या चाहिए, पहले नामाश्रय चाहिए, भगवान के नाम के प्रति आश्रय होना पड़ेगा। पर आश्रय कब होंगे, उसके पहले हमको नम्र बनना पड़ेगा, क्योंकि नम्र व्यक्ति किसी का आश्रय ले सकता है, राइट। तो जब नम्रता आएगा, हम हरिनाम के प्रति आश्रय लेंगे, निष्ठा आएगा, बाद में रुचि आएगा। ऑफ कोर्स सच कॉन्शियसनेस कैनॉट बी फोर्स्ड, लाइक ह्यूमिलिटी, सरेंडर इज नॉट एन आर्टिफिशियल और इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट। तो ये जो चेतना है, मतलब हम फोर्स नहीं कर सकते, ये बुद्धि के स्तर पे नहीं है, ये आत्मा के स्तर पे आना चाहिए। इट इज अटेन्ड ओनली व्हेन वी रियलाइज दैट वी हैव नो अदर शेल्टर एंड देयरफॉर नो अदर होप देन कृष्ण नाम। तो ये कब मिलेगा, जब हमको समझ में आएगा कि दुनिया में हरिनाम के बिना और कुछ नहीं है। ये जो गीत है, पर ये गीत में आपको विश्वास भी होना चाहिए कि नाम ही सत्य है। जैसे केवलाष्टकम में वो एक श्लोक है, श्लोक भूल गया मैं, तो ऐसा ही वर्णन आता है उसमें कि ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक सब माया का नगरी है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। क्यों, ये दुनिया में सत्य क्या है, सिर्फ हरिनाम। बिकमिंग अकिंचन, devotees find as they grow older that their lives provide them with opportunity to develop humility। तो जब हम उम्र बढ़ता है तो हमको समझ में आता है कि जिंदगी में बहुत सारे अवसर आते हैं, किसके लिए, जो हमको नम्र बनाते हैं। क्योंकि जब उम्र बढ़ता है तो क्या होता है, जो आदमी, जो लोग सब उसका सुनते थे, अभी उसका कोई सुनता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली नम्र बनता है। जब जवान है उसको लगता है कि मेरे बिना कुछ होगा ही नहीं, तो जैसे उसका उम्र बनता है तो समझ में आता है मेरे बिना भी बहुत कुछ चीज़ हो रहा है। सेंटर में रहता है, बाद में पूरा साइडलाइन हो जाता है, कोई दिखता भी नहीं है वो आदमी। तो बाद में कोई बहुत बूढ़ा होता है तो वो जिंदा है कि नहीं है फर्क भी नहीं रहता, राइट। लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, वी ऑल सफर। तो जिंदगी में बहुत सारे कष्ट हैं, हम सबका अपना अपना दुख की कहानी है। बट वेयर डू वी सीक शेल्टर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। कष्ट तो सबके जीवन में आने वाला है, तो ये कष्ट के समय हम किस चीज़ में आश्रय लेते हैं। ऑफन वी सीक इट इन आर इंटेलिजेंस, मनी, फिजिकल ब्यूटी और वॉट एवर अदर मटीरियल ऑपुलेंस दैट मे हैव फॉलोड इनटू अ लैप्स। तो हम आश्रय किस चीज़ का लेते हैं, अपने बुद्धि का, पैसे का, सुंदरता का, या अलग अलग चीज़ों का। आजकल लोग बहुत प्रॉब्लम होता है तो लोग क्या करते हैं, टीवी खोलते हैं, मोबाइल देखते हैं, वो भी आश्रय ले रहे हैं। बार बार मोबाइल खोल के देखना मतलब उसमें भी आश्रय ढूंढ रहे हैं, बराबर है कि नहीं। एंटरटेनमेंट क्यों देखते हैं लोग, क्योंकि अपने ज़िंदगी इतना कष्ट होता है, उनको थोड़ा तो समय चाहिए जब वो कष्ट को भूल जाएंगे, तो मूवी देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, राइट, आश्रय लेते हैं ये सब चीज़ का। बट फॉर ईच ऑफ अस एट सम पॉइंट इन लाइफ वी फाइंड दैट आवर एबिलिटीज आर इनसफिशिएंट एंड वी सडनली फेल मिजरेबली, फॉलिंग फ्लैट ऑन आवर फेस। पर हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा एक समय आएगा जब हमारे पास जितना भी क्षमता है वो कम पड़ेगा और मुंह के बल पे हम ज़मीन पे गिरेंगे सीधा, falling flat on our face. Can that failure, difficulty and painful as it may be transformed into a conduit of Krishna's mercy? तो जब ऐसा समय आता है, जब हम निराश हो जाते हैं, जिंदगी हमको हरा देती है, तब उस समय दर्द ये सिचुएशन में दर्द होता है, अच्छा नहीं लगता, पर ये सिचुएशन में क्या हम इसको कृष्ण का कृपा समझ सकते हैं। अगर कोई ऐसा समझ रहा है तो उसका समझना चाहिए उसकी ज़िंदगी में भगवान का बहुत कृपा है। सीइंग दिस एज कृष्णास मर्सी। जैसे मैं अवंती ब्राह्मण का स्टोरी बोल रहा था, तो अवंती ब्राह्मण बहुत रईस ब्राह्मण था, पर किसी कारणवश किसी ने उसका सब धन ले लिया और सीधा रास्ते पे आ गया,
फॉलिंग फ्लैट ऑन द फेस, सीधा मुंह के बल गिर गया वो, सीधा रास्ते पे, करोड़पति से रोडपति। बहुत दर्द हुआ उसको, मतलब जिसके पास इतना फैसिलिटी है, एक साथ सब छीन लिया तो दर्द बहुत होता है। पर कैसे तो उसके मन में ये विचार आया कि शायद इसमें कृष्ण की कृपा है। जब उसको समझ में आ गया तुरंत वो खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वो सिचुएशन में भगवान का आश्रय लिया। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है, कुंती देवी प्रेस, आई विश दैट ऑल कैलामिटीज वुड हैपन अगेन एंड अगेन सो दैट वी कुड सी यू अगेन एंड अगेन, फॉर सीइंग यू मीन्स दैट वी विल नो लॉन्गर सी रिपीटेड बर्थ्स एंड डेथ्स। माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप कैन इजीली बी अप्रोच्ड but only by those who are materially exhausted. One who is in the path of progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो श्लोक है कुंती महारानी के, भागवतम के पहले स्कंद से। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है, विपदा शांतु तत्शश्वत। कुंती महारानी प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे मेरे जिंदगी में विपदा देते रहो। क्यों? क्योंकि जब भी विपदा आता था उनको तो कृष्ण आते थे। तो कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो गया तो कृष्ण निकल गए हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, ये सिचुएशन अच्छा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अभी कुछ विपदा नहीं है पर आप निकल गए। हमको कौन सा सिचुएशन चाहिए? जब विपदा हमेशा आता रहेगा, इसलिए आप आते रहेंगे और आपका दर्शन होगा, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर का दर्शन नहीं होगा हमको। तो ये कुंती महारानी का प्रार्थना है कि विपदा चाहिए हमको, क्योंकि उसमें ही हम पुकार सकते हैं। और कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि कौन भगवान को, हम आश्रय के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन भगवान को पूरी तरह से आश्रय ले सकता है? कुंती महारानी बोलती है, त्वाम अकिंचन गोचर। अकिंचन मतलब जिसको समझ में आता है कि मैं कंगाल हूं। अकिंचन का मतलब, किंचन का मतलब पैसा, अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ पैसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि एक्सटर्नली पैसा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसका भावना है कि हाँ, अकिंचन एक कृष्ण का भी नाम है, पर यहाँ पे अकिंचन का मतलब है जो अपने आप को सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो ऐसा भावना में कोई कृष्ण का आश्रय ले सकता है। तो आगे वो प्रार्थना बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो बोलती है, जिसके पास हाई एजुकेशन है, रिस्पेक्टेबल पेरेंटेज, जिसका जन्म बहुत ऊंचे परिवार में हुआ है, या जिसके पास बहुत धन है, जिसके पास बहुत ज्ञान है, या बहुत सुंदर है, ये सब कुंती महारानी बोलती है आपके भक्ति में बाधा बनता है। क्योंकि क्या होता है, ये सब चीज़ होने से आदमी को गर्व आता है, और जब गर्व आता है वो भगवान को पुकारेगा पर हृदय से नहीं पुकारेगा, क्योंकि उसको क्या लगता है, मेरा बुद्धि से मैं सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम को, मेरा पेरेंटेज है, मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास धन है, वो भावना नहीं आता है। तो इसलिए बोलते हैं ऐसे लोग भगवान को बहुत सिंसियरली पुकार नहीं सकते प्रामाणिकता से। तो मतलब कौन भगवान का हरिनाम ले सकता है, आश्रय कर ले सकता है? जो अपने आप को अकिंचन मानता है, सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है कृष्ण के सिवा। आवर एबिलिटीज फेल अस मेनी टाइम्स अ डे, व्हाट डू वी डू व्हेन सच मोमेंट्स अकर? तो जिंदगी के रोज कुछ ना कुछ सिचुएशंस आते हैं जब हमारे क्षमता काम नहीं आते। उस समय हम क्या कर सकते हैं? इफ वी विश टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ वी मस्ट बिकम अकिंचन। हमको अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमको क्या बनना चाहिए? अकिंचन। सो अकिंचन का मतलब है मटीरियली बैंकरप्ट, मतलब भौतिक रूप से उसके पास कुछ धन नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको सब धन त्याग करना चाहिए, उसका वो मतलब नहीं है, उसका भावना होना चाहिए। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद में रूप गोस्वामी थे, जो उन्होंने सब धन छोड़ के गोस्वामी बन गया, राइट।
और उनके प्रतापरुद्र महाराज भी थे, वो राजा थे, राजा का पद भी छोड़ा नहीं, पर दोनों अकिंचन थे, क्योंकि उन दोनों का भावना क्या था कि मेरे पास कृष्ण छोड़ के और कुछ नहीं है। धन मोर नित्यानंद, हाँ, कि हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा धन क्या है, भगवान। भगवान को हमारी जिंदगी से निकालेंगे तो हमारा कुछ धन नहीं है। तो जो अकिंचन बनेगा with faith that no configuration of meager proportion of opulence has the capacity to award us true shelter, तो ऐसा आदमी को समझ में आएगा कि दुनिया में कुछ भी ऐश्वर्य है वो मुझे आश्रय प्रदान नहीं कर सकता। सर्टेनिटी एट डेथ वील हैव नथिंग, तो मृत्यु के समय हमारा कुछ होने वाला नहीं है, जितना भी धन है कुछ भी है साथ में नहीं आने वाला। Which is our possessions, which of our possessions and abilities will give us shelter then? तो उस समय हम किस चीज़ का आश्रय लेंगे? जैसे प्रभु जी यहाँ पे बोल रहे थे, हम जब बूढ़े होते रहते हैं, राइट, अगर हमने भगवान का आश्रय लेने का प्रैक्टिस अभी नहीं किया, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब कोई हमको ध्यान नहीं देगा, अगर हमारे पास कृष्ण नहीं है आश्रय लेने के लिए, तो हम किस चीज़ का आश्रय लेंगे? उस समय तड़प जाएंगे। समझ आ रहा है? तो हमारे पास कुछ चीज़ तो होना चाहिए जिसका हम आश्रय ले सके। To act steadily on this platform is called Nishtha, and when we have attained this steady faith, when we are fixed in the realization that Krishna is ours and we are his, the mind will no longer seek refuge in anyone but in him. तो जब हमको समझ में आएगा कि कृष्ण ही मेरे एकमात्र आश्रय के विग्रह है, और हम जब कृष्ण का आश्रय लेंगे हम समझेंगे कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं और कोई है नहीं मेरा, तो तब क्या होगा? मन जाके कृष्ण के शरण पे आश्रय लेगा, तब इधर उधर भटकेगा नहीं वो। अभी हमारा मन सब जगह क्यों भटक रहा है? क्योंकि हमने बहुत सारे चीज़ का आश्रय लिया है। हमको अभी भी लग रहा है कि इंद्रिय तृप्ति में कुछ आनंद मिलेगा, इसमें मिलेगा, उसमें मिलेगा। पूरी तरह से हमने कृष्ण का आश्रय लिया नहीं है। सफरिंग इज एट द एंड फॉर सच अ पर्सन बिकॉज दे आर लिविंग एज श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन्स इन भगवद गीता बाय एंड कृष्णास मर्सी। तो ऐसे व्यक्ति को दुख की अनुभूति होगी ही नहीं, क्योंकि वो सब चीज को कृष्ण की कृपा ही देखता है। कृष्णा इज अलाइव इन देम, विच मीन्स दैट द होली नेम बिकम्स अलाइव इन देम एंड दे बिकम अलाइव इन कृष्णा। तो ऐसे व्यक्ति को सही में कृष्ण उसके लिए जीवन में जिंदा है, और हरि नाम भी उनको ऐसा लगता है कि ये जड़ नाम नहीं है, पर एक्चुअली जीवित नाम है, कृष्ण है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि तेज तेषु चापि हम। तो कृष्णा गीता में बोलते हैं 9वें अध्याय में, समोहम सर्वभूतेषु, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं सबको एक समान ही देखता हूँ, पर ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि तेषु चापि हम, पर जो मेरा भक्ति करता है ऐसा और मेरा दोस्त बनता है तो मैं भी उसका दोस्त बनता हूं। तो श्रीला प्रभुपाद ये श्लोक के परपोर्ट में लिखते हैं, कृष्णा इज लाइक अ क्लाउड विच पोर रेन्स ऑल ओवर रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट फॉल्स ऑन रॉक, लैंड और वाटर। तो कृष्ण कैसा है? वो जो बादल की तरह है जो हर जगह पानी बरसाता है, पत्थर है कि जमीन है कि पानी है, पानी बरसाता है वो। बट फॉर हिज डिवोटीज ही गिव्स स्पेसिफिक अटेंशन। पर कृष्ण अपने भक्तों के लिए स्पेसिफिक अटेंशन देते हैं, स्पेशली। सच डिवोटीज आर मेंशन्ड हियर, दे आर ऑलवेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड देयरफॉर दे आर ऑलवेज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड इन कृष्णा। ऐसे भक्त हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहता है, इसलिए वो हमेशा कृष्ण में स्थित है। द वेरी फ्रेज कृष्णा कॉन्शियसनेस suggests that those who are in such consciousness are living transcendentalists situated in him। मतलब जो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो वो कृष्ण में ही रहते हैं। The Lord says here distinctly, मयि ते, they are in me। तो ऐसे भक्त कृष्ण के अंदर रहते हैं। Naturally as a result the Lord is also in them। तो इसलिए वो भगवान भी उनके अंदर रहते हैं।
दैट इज रेसिप्रोकल. दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन विद द वर्ड्स ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तैव भजामि हम. तो हम कितना शरणागत जाते हैं भगवान का, उतना भगवान का अनुभूति होता है हमको. Whoever surrenders unto me proportionately, I take care of him. Living entities in a pure state are called devotees. The Supreme Lord becomes the devotee of his devotees. If a reciprocal relationship is not present between the Lord and the devotee, there is no personalist philosophy. तो भगवान ऐसे भक्तों का भक्त बन जाते हैं. तो ये रेसिप्रोकल है, मतलब दोनों तरफ से होता है. भक्त का जितना शरणागति है भगवान का उतना शरणागति है. तो ये पर्सनल फिलॉसफी है. मतलब हमारे भगवान के साथ जैसे व्यक्ति के साथ आदान प्रदान होता है, भगवान भी एक व्यक्ति है. वर्शिपिंग द लॉर्ड विद डिवोशन इज वॉट इट मीन्स टू बी अ डिवोटी. तो भक्त बनना मतलब भगवान को भक्ति से मतलब भावना के साथ भगवान को शरणागत लेना. बट बिफोर वी कैन बिकम डिवोटीज वी हैव टू बिकम हम्बल एंड मटीरियल एग्जॉस्टेड, बिकॉज ओनली फ्रॉम दैट पोजिशन कैन वी ट्रूली टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा. तो भक्त बनना मतलब हमको सही में नम्र बनना पड़ेगा और हमको समझना पड़ेगा बुद्धि के स्तर पे नहीं, आत्मा के स्तर, साक्षात्कार के स्तर पे, कि सही में मैं अकिंचन हूँ. कृष्ण छोड़ के मेरे जिंदगी में और कोई है ही नहीं. तब ये जब भावना आएगा तो ऑटोमेटिकली हम कृष्ण का आश्रय लेंगे. तो वो जो हम हरिनाम लेंगे वो मुंह से नहीं होगा. एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे हरिनाम कैसा होना चाहिए, लिप डीप नहीं होना चाहिए, सिर्फ मुंह से नहीं होना चाहिए. इट शुड बी हार्ट डीप, हृदय से होना चाहिए. जो सही हरिनाम क्या है, मुंह से नहीं निकलता. सही हरिनाम हृदय से निकलता है. जैसे शिला प्रभुपाद हरिनाम का डेफिनेशन महामंत्र एक्सप्लेन करते हुए शिला प्रभुपाद बोलते हैं महामंत्र कैसे लेना चाहिए हमको, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ के लिए रोता है. मतलब कभी कभी बच्चा नकल भी करता है, मतलब रोने का दिखावा भी करता है, पर वो जो रोने का दिखावा करता है माँ को समझ में आता है. माँ जाती नहीं उसके पास. माँ कब जाती है बच्ची के पास, जब उसको समझ में आता है कि हृदय से रो रहा है. बाहर से मुंह से एक रोना होता है और हृदय से रोना, दोनों में फर्क समझ में आता है माँ को, राइट. वैसे ही भगवान को समझ में आता है कि हरिनाम मुंह से आ रहा है, हृदय से आ रहा है. और हृदय से कब आएगा, जब हम एक्चुअली नम्र बनेंगे और अपने आप को अंकिंचन मानेंगे. हरे कृष्णा. किसी का कुछ प्रश्न?